आप देख रहे हैं न्यूज डगर चैनल, आपका भरोसा, हमारी खबरें। नमस्कार, मैं लक्ष्मी नारायण। लक्ष्य न्यूज डगर पर आज हम ऐसी शख्सियत से आपका रूबरू कराते हैं जो होम्योपैथी चिकित्सा में विशेष दक्षता रखते हैं और होम्योपैथी के वरिष्ठ फिजिशियन हैं, डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा जी। सर, वर्तमान में जिस तरह से होम्योपैथी लगातार कारगर साबित हो रही है और प्राचीन काल से ही, तो क्या इसकी चिकित्सा पद्धति की क्या विशेषता है? नमस्ते सर। एक्चुअली जो होम्योपैथी है सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें कम से कम औषधि की मात्रा होती है और मिनिमम उसके डोज होते हैं। उस पे ये कार्य करती है। जैसे समान लक्षण पे समान लक्षण वाली जो अपन औषधि देते हैं तो उसको वो क्योर कर देती है। और इसमें दवाई की मात्रा कम होने की वजह से इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये किसी प्रकार से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाती। तो अब जो नई जर्नल्स आ रहे हैं उसमें आ रहे हैं कि जो 2 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए होम्योपैथी विशेष कारगर है। तो उनको अन्य दवाई ना देके एक बार होम्योपैथी ज़रूर देनी चाहिए जी। दूसरी जो चिकित्सा पद्धति है उनमें और होम्योपैथी में विशेष क्या अंतर है? अन्य चिकित्सा पद्धति में क्वालिटी और क्वांटिटी होती है। होम्योपैथी में मिनिमम क्वांटिटी होती है। किसी भी औषधि का हम शक्तिकृत करते हैं तो उसकी के अंदर दवाई की मात्रा कम से कम होती जा रही है, क्योंकि ये नैनो टेक्नोलॉजी पे काम करती है और इस पे काफ़ी रिसर्च भी चल रही है। आईआईटी बॉम्बे ने भी ये प्रूव किया है कि ये होम्योपैथी नैनो टेक्नोलॉजी पे काम करती है। अच्छा सर, कुछ असाध्य बीमारियां होती है तो क्या उनके लिए भी ये जो चिकित्सा पद्धति है होम्योपैथी सभी ये असाध्य बीमारियां, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जो मतलब इम्यूनिटी में कमी की वजह से होते हैं, उन सब में होम्योपैथी का बहुत अच्छा प्रभाव है। मैं किसी पद्धति की आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन होम्योपैथी भी उनके साथ अगर दी जाए तो बड़ी कारगर सिद्ध होती है। कोरोना काल में क्या रहा इस पद्धति का कोरोना में विशेष उपलब्धि? होम्योपैथी की कई मेडिसिन बहुत काम। आर्सेनिक एल्बम तो सब लोगों ने लेना शुरू कर दिया था। तो इसी तरह से काफ़ी कैम्फर और बड़ी प्रचलित औषधियाँ हुई थी, तो आम जन ने इसको खूब लिया। अच्छा सर, इसके अलावा जैसे ये माना जाता है कुछ अस्थि संबंधी और दूसरी बीमारियां होती हैं, क्या उनको भी जड़ से समाप्त हाँ करने सर, की ये होम्योपैथी की होम्योपैथी दवा? हर बीमारी में बहुत कारगर सिद्ध होती है। पर इसको लंबे समय तक लेना पड़ता है, क्योंकि इसमें हर औषधि का एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उसमें उसके प्रभाव होते हैं। अगर अपन कम से कम मात्रा में दवाई लें तो हमें एक निश्चित अवधि तक हमें हर मेडिसिन का जो भी ड्यूरेशन होता है उसके हिसाब से वेट करना चाहिए। तो हर असाध्य कष्ट साध्य सभी रोगों में होम्योपैथी बहुत अच्छा कार्य करती है। और अलग अलग बीमारियों के पेशेंट को जो होम्योपैथी की दवाएं दी जाती हैं तो उनके लिए डॉक्टर द्वारा क्या परामर्श दिया जाना चाहिए, या जैसे अंतराल में ली जानी चाहिए, कितने उस तरह से कितने मिनट बाद उसका कुछ खान पान नहीं करें, इस तरह का? क्योंकि होम्योपैथी में दवाई की मात्रा बहुत कम होती है, तो होम्योपैथी में जो खुशबू वाली चीज़ें हैं उनसे बचाव रखना चाहिए, क्योंकि खुशबू वाली चीज़ें उस दवाई के प्रभाव को एंटीडोट कर देती हैं, उस दवाई के प्रभाव को काफ़ी कम कर देती हैं। और होम्योपैथी मेडिसिन लेने से पूर्व एवं पश्चात कम से कम 20-25 मिनट तक कुछ खाना पीना नहीं चाहिए, क्योंकि खाने पीने से उस औषधि के प्रभाव को उस औषधि का प्रभाव कम हो जाता है। जी डॉक्टर साहब, अभी जो मौसम चल रहा है तो सेहत की बात कर लेते हैं। किस तरह से अभी काफ़ी ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है और लोग काफ़ी जैसे दमा के पेशेंट है या उस तरह के, तो क्या एहतियात बरतना चाहिए, किस तरह से इसमें? दमा के पेशेंट को सर्वप्रथम तो सर्दी से बचना चाहिए, सर्दी से अपना बचाव करना चाहिए और ठंडे खट्टे वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। और लक्षणों के आधार पर होम्योपैथिक औषधि का चयन करके श्वास और जुकाम, खांसी, इन सब रोगों में होम्योपैथी बहुत अच्छा कार्य करती है।
तो कुशल चिकित्सक को दिखा के होम्योपैथिक दवाई का सेवन करना चाहिए। जी, तो आपने अभी सुना डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा जी जो होम्योपैथिक के विशेषज्ञ हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सैनी समाज सामूहिक विवाह एवं समाज उत्थान समिति अलवर द्वारा दिनांक 1 मार्च 2025 शनिवार फुलेरादोज को 28वां सैनी सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया जाएगा। इसके लिए 15 दिसंबर 2024 से 16 फरवरी 2025 तक प्रत्येक रविवार दोपहर 12:30 से शाम 4 बजे तक सैनी समाज सत्संग भवन काशीराम चौराहे के पास सैनी समाज विवाह योग्य युवक युवतियों का परिचय एवं पंजीकरण कराया जा रहा है और जोड़े तैयार करने की प्रक्रिया जारी है। कृपया अधिक से अधिक संख्या में पधारकर कार्यक्रम को सफल बनाएं। अधिक जानकारी हेतु दिए गए नंबर पर संपर्क करें। निवेदक समस्त सैनी समाज अलवर। मंगल मिष्ठान भंडार मेहताब सिंह का नौहरा वाले पेश करते हैं इनके शुद्ध एवं मशहूर गाजर पाक और गोंद के लड्डू। सन 1972 से लगातार शुद्ध केसर युक्त गाजर पाक बना रहे हैं। आइए जानते हैं शंकरलाल सैनी जी से। ये लगभग 100 साल पुरानी रेसिपी है। गाजर पाक और गोंद के लड्डू, ये दोनों चीज़ें सन 1972 से हमारी दुकान स्टेड है। 1972 में मेरे दादाजी मंगल राम जी ने दुकान स्थापित की। एक दादाजी को श्री मंगल राम जी को पाक कलाम में महारत हासिल थी, तो गाजर पाक में तो विशेष उनका हाथ रहा है। हमारी पीछे भी दुकान है और एक स्वग रोड पर। इंट्रोड्यूसिंग खेरली वाला, जो पेश करते हैं वाइड रेंज ऑफ फाइनेस्ट डेली फूड प्रोडक्ट्स 100% शुद्धता के साथ। चाहे शुद्ध चना दाल बेसन हो या हो मैदा या मल्टीग्रेन आटा या फिर पक्की घानी सरसों तेल से लेकर कच्ची घानी सरसों तेल तक, सभी रिफाइंड ऑयल्स रेंज और सभी प्रकार के मसाले हैं उपलब्ध। तो देर किस बात की, आज ही घर लाएं खेरली वाला। रियल टेस्ट ऑफ राजस्थान।